हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 प्रश्न तीसरे का तीसरा। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद को 1750 रुपये में खरीदा। प्रत्येक बल्ले तथा गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य को हम लोग मान लेंगे कुछ। तो हम यहां से लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य X रुपए है व एक गेंद का मूल्य Y रुपए है। समझिए यहां पर हमने यहां पर क्या किया है, एक बल्ले का मूल्य हमने X रुपए मान लिया है और एक गेंद का मूल्य हमने क्या मान लिया है, Y रुपए मान लिया। तो अब हम इसको हल करते हैं। हम इसकी पहली शर्त को समझेंगे। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद को 3800 रुपये में खरीदा। तो यहां से देखिए, यहां पर हम लिखेंगे पहली शर्त से। पहली शर्त आपकी यहां से समझना है आपको, 7 बल्ले तथा 6 गेंद को 3800 रुपये में खरीदा। तो यहां से देखिए, यहां लिखा है 7, तो आप यहां पर 7 लिखिए। यहां लिखा है बल्ला, तो बल्ले को आपने क्या माना है, बल्ले को आपने माना है X। यहां पर आप लिख दीजिए X। यहां तथा लगा है तो आप यहां प्लस लगा दीजिए। यहां पर 6 लिखा है तो आप यहां 6 लिखिए। यहां गेंद है तो गेंद को आपने क्या माना है, Y, तो आप यहां पर गेंद लिखिए। कितने रुपए में खरीदा, तो यहां पर बराबर में आ जाएगा आपका 3800 रुपये। तो इस तरीके से आपका समीकरण एक तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, दूसरी शर्त से इसको हल करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है 3 बल्ले तथा 5 गेंद, यानी 3x तथा के स्थान पर प्लस 5 गेंद को क्या माना है, Y, बराबर में कितना आ जाएगा 1750। तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे 3 बैट या बल्ले को क्या माना है X, तो हम यहां X लिखेंगे तथा प्लस 5, यहां 5 लिखेंगे। गेंद को क्या माना है Y, तो यहां Y लिखेंगे बराबर कितना 1750। इस तरीके से समीकरण 2 आपका तैयार हो जाएगा। तो हमने पहली स्थिति से हमने समीकरण 1 को तैयार कर लिया, दूसरी स्थिति से हमने समीकरण 2 को तैयार कर लिया। अब हम लोग तैयार हैं प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करने के लिए। तो प्रतिस्थापन विधि के जो तीनों के तीनों स्टेप्स हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुके हैं। तो अब अपन इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो समीकरण 1 को हल करते थे, तो यहां से हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या हमारा, 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपये। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसका हम कर देंगे पक्षांतरण। तो यहां पर हम लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण किस प्रकार से करते थे कि x के दाहिने हाथ पर जो निशान वाली संख्या होती थी हम उसका क्या कर देते, पक्षांतरण कर देते। तो यहां पर
x के दाहिने हाथ पर जो निशान वाली संख्या है वह क्या है, +6y। जब हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये किस में बदल जाएगी, -6y में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7x बराबर 3800 माइनस 6y। इसके बाद यहाँ पर गुणा का निशान लगा हुआ है, तो गुणा का अपोजिट होता है आपका भाग, तो हम इसको भाग के रूप में लिखेंगे। x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। इस तरीके से यह समीकरण 3 तैयार हो जाएगा हमारा। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 3। तो पहले स्टेप को हम हल करते थे जिससे हमको समीकरण 3 प्राप्त होता था। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे हम समीकरण 2 में। तो यहां लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 है 3x धन 5y बराबर 1750। तो यहां पर क्या करेंगे हम, जहां पर x लिखा है वहां पर हम x का मान रख देंगे जो है आपका 3800 माइनस 6y बटे 7। ये वाला मान हम यहां रखेंगे। तो सबसे पहले हम यहां से लिखेंगे 3, जहां x है वहां पर हम ये वाला मान लिख देंगे 3800 माइनस 6y बटे 7। इस तरीके से हमने इसको हल कर लिया। यहाँ प्लस है, प्लस लगाएंगे 5y बराबर 1750। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का गुणा हम 3800 में करेंगे। 3 का गुणा जब हम 3800 में करेंगे तब हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा 11400, क्योंकि 38 दिया होता है 114 और यहाँ पर है 2 जीरो, तो ये 2 जीरो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। माइनस 3 की टेबल हम पढ़ेंगे 6 बार, तो 3 18y बटे 7 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5y, इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं बराबर 1750। देखिए यहाँ पर अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 7 और हम इसका गुणा कर देंगे हम 1 में। तो जब हम इसका गुणा 1 में करेंगे तब हमको यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे 11400 माइनस 18y और हम इसका गुणा करेंगे इसमें। क्यों करेंगे हम इसका गुणा इसमें, इसको भी आप एक बार समझ लीजिए। 5y है, 5y के नीचे क्या लिखा हुआ है आपका 1। एक की टेबल आप कितनी बार पढ़ोगे कि आपको 7 प्राप्त हो जाए, यानी हम इसमें 7 का गुणा करेंगे। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरीके से भी हम इसमें 7 का गुणा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7 पन्ना आपका 35। तो यहाँ प्लस लगा है तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे हम लोग 35y। इस तरीके से 7 पन्ना 35, तो हमको ये 35y प्राप्त हो गया। बराबर में हमारा हो जाएगा 1750। इसके बटे में भी हम एक लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर भी y चर है और यहां पर भी y चर है, तो यहां पर या तो ये संख्या जुड़ेगी या तो ये संख्या घटेगी। तो अब हम इसको हल करते हैं। 11400, सबसे पहले कोई भी संख्या घटती या जुड़ती है तो 2 स्टेप्स फॉलो होते हैं। पहले स्टेप्स में हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या का निशान लगाते हैं। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें बड़ी संख्या है 35, जिसके साथ में प्लस लगा है, तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे और प्लस माइनस का होता है माइनस, तो ये दोनों संख्याएं घट जाएंगी। जब 35 में से आपका 18 घटेगा तब आपका क्या बचेगा, आपको प्राप्त हो जाएगा 17y और बटे में क्या प्राप्त हो जाएगा आपको प्राप्त होगा 7 बराबर 1750 बटे 1। देखिए यहां पर इन दोनों संख्याओं के बीच में बराबर का निशान लगा हुआ है, तो हम इनका कर देंगे तिर्यक गुणा।
जब 11,400 प्लस 7y का गुणा जब हम 1 में करेंगे तब हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा 11,400 प्लस 17y। हम इनका त्रियक गुणा कर रहे हैं, इस पूरे का गुणा हम करेंगे 1 में, उसी प्रकार से इस 7 का गुणा करेंगे हम 1750 में। इसके बाद 11,400 प्लस 17y बराबर, जब हम इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तब हमको प्राप्त होगा 12,250। 1,750 में जब हम 7 का गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 12,250। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 12,250 जो है वो अंकों वाली संख्या है और 11,400 जो है वो भी अंकों वाली संख्या है, लेकिन ध्यान दीजिए बराबर के दाहिने हाथ पर हमारी 12,250 है और बराबर के बाएं हाथ पर हमारी 11,400 है। तो हम क्या करेंगे, इस 11,400 को हम पक्षांतरण करके बराबर के दाहिने हाथ पर ले आएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे पक्षांतरण करने पर 12,250, ये वाली संख्या को हम इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर ये प्लस वाली संख्या किस में बदल जाएगी, ये बदल जाएगी आपकी माइनस में। तो यहाँ से 11,400 और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर है 17y। तो यहाँ से आगे जब हम इसको हल करेंगे तो 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400, बड़ी संख्या प्लस की है तो नीचे प्लस आएगा और प्लस माइनस का होता है माइनस। तो जब इन दोनों संख्याओं को हम आपस में घटाएंगे तब हमको प्राप्त होगा 850। यहाँ पर देखिए गुणा में दिया हुआ है तो हम 17 को लिखेंगे भाग में, ठीक है। 17 एकम 17, 17 85 और ये 0, तो y का मान हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, y का मान हमको प्राप्त हो जाएगा 50। तो अब हम क्या करेंगे, y के मान को किस में रखेंगे, y के मान को रखेंगे हम समीकरण 3 में और फिर हम उसको हल करके हम x का मान निकाल लेंगे। तो आपको क्या करना है, अभी वीडियो को रोक करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसके नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस सवाल को आगे हल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को आगे हल करेंगे तो y का मान हम रखेंगे समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा क्या था, समीकरण 3 था x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। यहाँ पर x बराबर 3800 माइनस 6 और जो y का मान हमको प्राप्त है, तो y का मान हमको क्या प्राप्त है 50, तो हम यहाँ पर 50 लिखेंगे बटे 7। तो x बराबर, सबसे पहले हम इस कोष्ठक वाली संख्या को हल करेंगे। 3800 माइनस, यहाँ पर गुणा का निशान है तो 5 6 का 30 और ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा बटे 7। x बराबर 3800 में से जब हम 300 को घटाएंगे तब हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको प्राप्त होगा 3500 बटे 7। 7 एकम 7, 7 पन्ना 35 और यहाँ पर जो 2 0 लगे हुए हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरीके से हमको x का मान हमको प्राप्त हो जाएगा 500। हमको x का मान भी प्राप्त हो गया है और हमको y का मान भी प्राप्त हो गया। तो सबसे पहले आपको याद करना है कि हमने क्या माना था, हमने माना था जो बैट था या बल्ला था, हमने उसको क्या माना था, हमने उसको माना था x, यानी अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपये होगा। वाह, हमने गेंद को क्या माना था, हमने गेंद को माना था y, तो y का मान हमको क्या प्राप्त हुआ है, y का मान हुआ है हमको प्राप्त 50, यानी वह प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपये होगा।
इस तरीके से ये वाला सवाल जो है आपका हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके आप इसका नोट्स भी कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।